पिछले सप्ताह की तरह चिंता का विषय केवल 2 राज्य हैं, क्योंकि वहाँ 61,550 एक्टिव केसेस केरला में हैं और 37,383 एक्टिव केसेस महाराष्ट्र में। हेल्थ केयर वर्कर्स का जो कुल डेटाबेस है उसके 60% लोगों को पहली डोज पहले महीने में दी जा चुकी है। हमने अब तक 87,40,000 से ज़्यादा वैक्सीन डोजेज़ एडमिनिस्टर कर दी हैं। इनमें से 85,70,000 पहली डोज़ हैं, 1,70,000 से ज़्यादा दूसरी डोज़ हैं। तो ये नंबर अब लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में जो एक्टिव केसेस हैं कोविड के वो 1,40,000 से भी कम हो गए हैं और घट रहे हैं। एवरेज डेली डेथ पिछले एक सप्ताह में जो रिपोर्ट हुई वो भी घटी हैं 93, और क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट देश में लगातार घट रहा है, 5.27% है। हमने 20 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट किए हैं। टेस्ट पर मिलियन 1,50,000 से ज़्यादा हैं। पॉजिटिविटी जैसा हमने बताया 5.27% ओवरऑल है और 1.65% है अगर हम पिछले एक सप्ताह की पॉजिटिविटी को देखें। आप लोगों को याद होगा कि हमने बहुत पहले आपके साथ ये जानकारी साझा की थी कि WHO की गाइडेंस नोट ये कहती है कि यदि आप हर दिन 140 टेस्ट पर मिलियन करते हैं और आपकी पॉजिटिविटी 5% या उससे कम होती है तो आप ये मान सकते हैं कि आपने काफ़ी हद तक पेंडेमिक पर काबू पा लिया है। तो हमारे यहाँ देश में प्रत्येक राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ में 140 टेस्ट प्रति 10 लाख की आबादी प्रतिदिन किए जा रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा किए जा रहे हैं, और हमारी पॉजिटिविटी रेट 5.27 है। सो इट इज़ येट टू कम डाउन बिलो 5, बट इट इज़ प्रोग्रेसिवली कमिंग डाउन। पिछले सप्ताह की तरह चिंता का विषय केवल 2 राज्य हैं, क्योंकि वहाँ 61,550 एक्टिव केसेस केरला में हैं और 37,383 एक्टिव केसेस महाराष्ट्र में। पिछले 24 घंटे में यदि देखें, अगेन दीज फिगर्स आर नॉट हियर, व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू, in the last 24 hours Kerala has reported 2,884 new cases, 2,884 new cases in the last 24 hours, which is a significant decline from what it had reported in the previous 24 hours. However, if we look at Maharashtra, in the last 24 hours, Maharashtra reported 3,365 new cases. So that is even higher than Kerala. So suddenly in the last 24 hours, Maharashtra has reported these higher number of cases, 3,365, and we have plotted these cases across different districts and metropolitan areas of Maharashtra, as we have done for Kerala. You would recall that both in Kerala and Maharashtra we had deputed central teams. Post their visit to these states, we have shared with the state governments the findings of these central teams, and we have advised the state government to follow certain guidance and certain instructions which have been given by these central teams, and we look forward to the position coming under control in these 2 states. Let us now talk of what is happening in the last 7 days. If we look at new deaths per million population reported in the world, India has reported 0.5,
We have UK reporting 69, USA 66, France 43. इसका अर्थ ये है कि विश्व के सभी देशों में कोविड से होने वाली प्रति मिलियन मृत्यु पिछले सप्ताह अभी भी एक बढ़ता हुआ ट्रेंड दिखा रही है। चाहे केसेस जरूर घट रहे हों एब्सोल्यूट नंबर्स में विश्व के अन्य देशों में, लेकिन मृत्यु के आंकड़े अभी भी चिंताजनक हैं पिछले सप्ताह को अगर देखें तब। और अगर नए केसेस के आंकड़ों को देखें प्रति मिलियन पॉपुलेशन पिछले सप्ताह में, तो हमारे देश में 56 नए मामले प्रति मिलियन पॉपुलेशन, जर्मनी में 600, रशिया में 700, यूके में 1300, इटली में 1400 और फ्रांस और यूएसए में 1900 से अधिक मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। ये पिछले सप्ताह के फिगर्स हैं। इन द फर्स्ट 1 month इन दिस कंट्री वी हैव वैक्सीनेटेड 60% ऑफ ऑल हेल्थ केयर वर्कर्स both in the public and the private field. Coming to the second dose, we have given 1,70,678, which is 37.5% of the eligible population. Now, what is this eligible population? These are people who were vaccinated on 16th, 17th and 18th of January. Only they become due for the earliest second dose. At times, we fall into the trap of saying that if you have 1 crore healthcare workers, why is it that only 1,70,000 have been given the second dose? That is because for others, second dose is not due. Straight and simple answer. So therefore, the efficacy or effectiveness of a vaccination program should be judged by the fact what proportion of the population was due for second dose, and against that due population, how much population has been covered. So against the due population, in the first 3 days of the administration of second dose, 37% people have been covered. That is the factual story. Now coming to the frontline workers. Among frontline workers, 24,57,000 frontline workers have been vaccinated, which is 26.3%. This is the national picture. We will be sharing with you the granular details, which are the states which are doing well, which are the states which can improve. So that picture is here. So there are 14 states which have given the first dose to more than 70% of their healthcare workers. I just told you that the national average is 60%. So there are states which have done 10% more than the national average of administration of first dose. Which are these states? They are Rajasthan, Sikkim, Jharkhand, Mizoram, Kerala, Uttar Pradesh, Odisha, Himachal Pradesh, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Lakshadweep, Tripura and Bihar.